आ जाओ भाई जल्दी से। एक और क्वेश्चन है पॉलिटी का, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। मेन जो अपन को ये देखना है कि अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि जो अपन को समझ में नहीं आ रहा है, तो किस तरीके से अपन को आंसर को एलिमिनेट करते हुए उसको अपन को अटेम्प्ट करना है। यस, मेन ये अपन को देखना है। जैसे कि ये क्वेश्चन देखो, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण जो अधिनियम है 1989 का, उसको निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकारों को प्रभावित करने के रूप में देखा जा सकता है। मतलब क्या हुआ, SC/ST का जो एक्ट आया था एक बार 1989 में, उसको कौन से मूल अधिकारों को प्रभावित करने के रूप में देखा जा सकता है। ठीक है, उसके थ्रू हम क्या क्या जो अधिकार है वो अपन प्रभावित कर सकते हैं, ये देखना है मेन, है ना। तो मेन जो एक्ट ये जो आया था, ये किसके लिए आएगा भाई, समानता के लिए आएगा, है ना। किसके लिए आएगा, ये समानता के लिए आएगा। इसमें भाई जो बाकी के जितने भी लोग हैं जो कि जनरल कैटेगरी में आ रहे हैं, वो सभी के सभी SC/ST के साथ में समान रूप से व्यवहार कर पाए, इसलिए ये लेके आए होंगे। अब पढ़ो देखो ऑप्शन, विधि के सामने समानता, विभेद के विरुद्ध अधिकार, अस्पृश्यता का अंत और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ये चार हैं, चारों में से आपको बताना सही कौन सा है। ये सारे सही हैं या 2 3 4 सही है, या 1 2 3 सही है, या 2 और 3 सही है, ये आपको बताना है। ठीक है, आप सोचो इसको, इतने अपन इसको एक बार इंग्लिश में देखते हैं। द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 कैन बी सीन एज एन इंस्ट्रूमेंट टू एनफोर्स विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट: इक्वलिटी बिफोर लॉ, right against discrimination, abolition of untouchability, right to freedom of religion। बताओ भाई कौन सा आंसर आपको लग रहा है सही इसमें, बताओ क्या लग रहा है। अब देखो, यदि अपन ने जो एक्ट अपने पढ़ाई नहीं है 1989 का जो एक्ट है, ये अपन ने पढ़ाई नहीं है ना, लेकिन तभी भी ये अपन क्वेश्चन इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, मेन अपन को क्या देखना है, SC/ST को बाकी लोगों के समान लेके आना है ना। अब देखो विधि के सामने समानता, ये इसमें आई रही है ना। और समानता में एक चीज और देखो, समानता का जो अधिकार है ना, फंडामेंटल जो राइट है समानता का, वो कहां से कहां तक का है, राइट टू इक्वलिटी 14 तक का है। समानता का अधिकार कहां से कहां तक का है, 14 जो आर्टिकल है इसके बीच में आती है समानता, है ना। अस्पृश्यता का अंत, है ना, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, है ना, इसका जो अंत कर रहे हैं अपन, ये भी किस में आता है, आर्टिकल 17 में आ रहा है, ये भी इसके बीच में आ रहा है, 14 के बीच में आ रहा है। विभेद के विरुद्ध अधिकार, यानी कि आप उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते बाकी लोगों से, क्लियर है, इसको आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते बाकी लोगों से, है ना। यानी जो व्यवहार आप दूसरों के साथ में करोगे वही आप इनके साथ में करना पड़ेगा व्यवहार आपको। तो ये भी किसके बीच में आ रहा है, 14 के बीच में आ रहा है, समानता का अधिकार हो गया। और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ये देखो ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, ये किसके लिए आ गया, फ्रीडम के लिए आ गया भाई। तो ये तो बहुत गलत हो गई, फ्रीडम के लिए आ गया, तो उसमें सही क्या हुआ, 1 2 और 3, ऑप्शन नंबर ए सही है इसमें। ऐसा में यदि कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो कि अपने पढ़ाई नहीं है, तो किस तरीके से अपन आंसर को अच्छे से एनालाइज करते हुए उसको अपन उससे अप्रोच अपन कर सकते हैं, ये अपन ने यहाँ पे आज देखा, क्लियर है। अब देखो लास्ट अपन ये क्वेश्चन आपसे पूछा था, ठीक है, कि भाई भारत का जो उच्चतम न्यायालय है उसने निजता के अधिकार, राइट टू प्राइवेसी को भारत के संविधान के निम्न में से किस आर्टिकल के अंतर्गत रखा। राइट टू प्राइवेसी बहुत इजी क्वेश्चन है, देखते ही टिक होना चाहिए, आर्टिकल नंबर 21, क्लियर है, आर्टिकल 21 राइट टू प्राइवेसी। ये क्वेश्चन आज का है, ये आप कीजिए और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से मूल अधिकार नहीं है, इनमें से कौन से मूल अधिकार नहीं है, आपने पढ़े ना मूल अधिकार, इनमें से कौन सा मूल अधिकार नहीं है, ये आपको बताना है। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट फंडामेंटल राइट: शिक्षा पाने का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, काम पाने का अधिकार, राइट टू गेट एम्प्लॉयमेंट, संगम बनाने का अधिकार, राइट टू फॉर्म यूनियंस, कोई वृत्ति करने का अधिकार, राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। ठीक है, काम करने का अधिकार, संगम बनाने का अधिकार, काम पाने का अधिकार या शिक्षा पाने का अधिकार, इनमें से बताना है कौन सा मूल अधिकार नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। जिन लोगों ने जो फंडामेंटल राइट है एकदम डीप में पढ़े हैं वो ही इसका आंसर कर सकते हैं, क्योंकि इसका आंसर क्या है, बहुत पास पास है इसका आंसर। ठीक है, देखते हैं कौन कौन इसका आंसर दे पाते हैं।
ट्राई कीजिएगा, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन यार नेक्स्ट टाइम इसको डिस्कस करेंगे। क्लियर? मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए देखते रहिए ट्रिक स्टार अकेडमी। थैंक यू।